A very warm welcome to all of you once again. Today's topic is handshake. Today we are going to study about handshake and how to do handshake, proper handshake, and what your handshake tells to others and the person you are shaking hands with. तो हैंडशेक के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं आइडियल हैंडशेक के लिए, जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपका हैंडशेक बहुत अच्छा दिखता है. अगर आप कंडीशंस फॉलो नहीं करते हैं तो आपका हैंडशेक अच्छा मैसेज कन्वे नहीं करता है सामने वाले को भी और ऑडियंस को भी. तो सबसे पहला कंडीशन होता है पोजीशन. आपका सबसे बेस्ट पोजीशन होता है आप दोनों खड़े होकर हैंडशेक करिए. बट अगर पॉसिबल नहीं है कि सामने वाला खड़ा हो सकता है तो ट्राई करिए कि सेम पोजीशन मेंटेन करिए. अगर सामने वाला बैठा है तो आप भी बैठ जाइए सिंपली. अगर सामने से कोई आता है, आप बैठे हुए हैं, अगर आप कैपेबल है खड़े होकर हैंडशेक करने के लिए, तो प्लीज़ स्टैंड अप और हाथ मिलाइए. उससे क्या होता है, एक अच्छा मैसेज कन्वे जाता है और ये कहता है कि आप उस व्यक्ति से मिलकर बहुत खुश हुए हैं. अगर आप दोनों सेम पोजीशन मेंटेन नहीं करते हैं तो ये एक बुरा हैंडशेक माना जाता है. ये एक अच्छा मैसेज कन्वे नहीं करता है. जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, आई पोजीशन की. आप दोनों लोग की आई जो है, आई मतलब आंख एक दूसरे की आंखों में जानी चाहिए. आपको एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए. ये नहीं कि आप हाथ मिला रहे हैं, अपने हाथ को देख रहे हैं या उसके चेस्ट को देख रहे हैं या उसके पैरों को देख रहे हैं. आइडियल हैंडशेक में आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके हाथ स्ट्रेच आउट करते हैं और हाथ मिलाते हैं फर्मली. आपका चेस्ट टाइट होता है और शोल्डर पीछे होता है. तीसरी कंडीशन होती है जिसमें जो सीनियर होता है वो पहले प्रोसीड करता है हाथ मिलाने के लिए, या जो फीमेल होती है वो पहले प्रोसीड करती है हाथ मिलाने के लिए. ऐसा इसलिए है कि सीनियर्स जो होते हैं अपनी पोजीशन को, या फीमेल्स होते हैं अपनी पोजीशन को सोसाइटी में लेकर बहुत कंसर्न्ड होते हैं. वो हर किसी से हाथ मिलाते नहीं चलते हैं. अगर वो कंफर्टेबल हैं, वो अगर वो चाहते हैं कि आपसे हाथ मिलाएं, आपसे मिलकर उन्हें अच्छा लगा है या आप रियली मैटर करते हैं उनके लिए, आप उनको हाथ मिलाना ज़रूरी लगता है, तो वह हाथ आगे स्ट्रेच आउट करेंगे और आपसे हाथ मिलाएंगे. इन केस अगर आप सीनियर हैं किसी सिनेरियो में तो आप अपने जूनियर के आगे हाथ स्ट्रेच आउट करेंगे, ना कि जूनियर, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो. नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हैंडशेक. सबसे पहला हैंडशेक है नॉर्मल हैंडशेक. नॉर्मल हैंडशेक क्या होता है? नॉर्मल हैंडशेक आइडियल हैंडशेक होता है जिसको नॉर्मली हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसमें आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, चेस्ट फॉरवर्ड होता है, शोल्डर बैक होता है और आपका सेम बॉडी पोजीशन होती है और हल्की सी चेहरे पे स्माइल होती है. जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के हैंडशेक में. आइडियल डिस्टेंस है, हाथ स्ट्रेच्ड आउट है और आंखों में आंखें डाल करके चेस्ट आउट करके हाथ मिलाया जा रहा है. दिस इज़ नॉर्मल हैंडशेक. ये नॉर्मली किसी को भी ग्रीट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ हैंडशेक इज़ डोमिनेटिंग हैंडशेक. डोमिनेटिंग हैंडशेक वो होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है. ये इस तरह का हैंडशेक होता है जिसमें एक हाथ दूसरे के हाथ के ऊपर होगा और जो जिसका हाथ ऊपर होगा वो डोमिनेंस दिखाएगा कि आई एम डोमिनेटिंग ओवर दिस पर्सन और आई एम डोमिनेटिंग ओवर हिज पर्सनैलिटी एंड आई एम द ग्रेटर वन. और जिसका हाथ नीचे होगा वो कंसीडर किया जाता है कि वो लो इन पावर है. दिस इज़ नॉट फॉर्मल काइंड ऑफ हैंडशेक. ये बहुत ही इनफॉर्मल काइंड ऑफ हैंडशेक है जिसमें लोग दिखाते हैं, बट इसको फॉर्मली भी मीटिंग्स में इस्तेमाल किया जा सकता है अपना पावर दिखाने के लिए, डोमिनेंस दिखाने के लिए. इसमें आप इस वीडियो में आप ज़्यादातर जगह मोदी जी की फ़ोटोज़ देखेंगे. मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, हैंडशेक को एक्सप्लेन करने के लिए इनकी फ़ोटोज़ इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पब्लिक आइज़ में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते रहते हैं. तो ये बहुत ही हाईलाइटेड है इस मामले में. थर्ड काइंड ऑफ हैंडशेक होता है डॉक्टर्स हैंडशेक या हाइजीन हैंडशेक या सेल्फिश हैंडशेक. ये सब एक ही हैंडशेक है. आप अलग अलग वेबसाइट्स पर देखेंगे तो आपको अलग अलग भी मिलेगा, बट कुछ ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, सब लगभग सेम है. तो ये होता है जब आप किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोरेंस दिखाना चाहते हैं, और आप या फिर हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं. लाइक डॉक्टर्स ट्राई टू मेंटेन हाइजीन, या हाथ में उनके ब्लड लगा या कोई एंजाइम लगी हुई या किसी तरह से इन्फेक्टेड है उनका हाथ, तो वो अपना हाथ नहीं देना चाहते हैं, पर इफ़ इट इज़ नेसेसरी तो थोड़ा सा हाथ टच करा के निकल जाते हैं. या फिर अगर उनके मन में इस तरह का कि यार ये आदमी कैसा है, मुझे हाथ अभी तो मैं धोया था, धोना पड़ेगा दोबारा, तो वो बस फिंगर टिप्स टच करा के चले जाते हैं. ये कॉन्टैक्ट अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. और अपने आप को जब आप सेल्फ कंटेन रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जब सेल्फ कंटेन्ड होती है, तो आप इस तरह का काम करते हैं कि आप डॉक्टर्स हैंडशेक या हाइजीनिक हैंडशेक या सेल्फिश हैंडशेक इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद होता है चौथा पुसी कैट या क्वीन फिंगर टिप्स. इसमें क्या होता है, ये रॉयलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ का बस हाथ का फिंगर टिप्स जो होता है वो दूसरे लोग जो भी उनके सर्वेंट्स हैं या उनके नीचे के लोग हैं वो उनको उस तरह पकड़ते हैं और उनकी रॉयलिटी को ऑनर करते हैं.
ये वो व्यक्ति करते हैं जो बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं अपने पास में. दे हैव ग्रेट पावर, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी. और ये सेंसिटिविटी भी दिखाता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं लोगों के तरफ. आजकल मॉडर्न टाइम में पुसी कैट या क्वीन फिंगर टिप्स को इस्तेमाल किया जाता है मूवीज़ में बहुत ज़्यादा, तो दिखाने के लिए कि वो अपने फीमेल काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण को ये घुटने में बैठ करके उनका क्वीन फिंगर टिप्स हैंडशेक कर रहे हैं. ये रोमांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेट इमोशन शो करने के लिए किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ हैंडशेक इज पॉलिटिशियन हैंडशेक या पॉलिटिशियन हैंड हग और हैंड शग. इसमें क्या होता है, जब आप किसी कंट्री से या फिर किसी तरह का किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा, किसी पॉलिटिकल लीडर में या फिर नॉर्मली आप कहीं भी, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, तो आप इस तरह का करते हैं. इसमें देखिए मोदी जी का हाथ अपने दोनों हाथों से ट्रंप के हाथों को पकड़ रखा है, इधर से भी उधर से भी. ये दिखा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीबी हैं. ये होता है हैंड हग. हैंड शक क्या होता है, हाथ मिला करके सीधे गले ही पड़ जाना, जैसे मोदी जी यहाँ पड़े हुए हैं साइड में आप देख रहे हैं. एक हाथ में मिलाया और दूसरे हाथ से कंधे की तरफ चढ़ गए. ये होता है हैंड शग. आगे चलते हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ हैंडशेक होता है स्वेटी पाम्स. स्वेटी पाम हैंडशेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस दिखाता है या बहुत ज़्यादा डर दिखाता है आपका. अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, तब आपका हाथ पूरा पसीने पसीने हो जाता है, नर्वस होते हैं आप, तो इस काइंड ऑफ हैंडशेक में आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है. अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है तो आपका हाथ पसीने पसीने हो जाता है. अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है, आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके अंदर फियर नहीं है, तो ये हो सकता है किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या डिजीज़ है या आपको किसी तरह का सिंड्रोम है. तो यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर. नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ हैंडशेक, दैट इज़ डेड फिश. इट इज़ वेरी मच सिमिलर लाइक स्वेटी पाम, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपका हाथ गीला नहीं होगा, इसमें आपका हाथ ठंडा पड़ जाएगा. ये भी आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है. ये बहुत नॉर्मल है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फियर के टाइम में दिखता है और आपके लैक ऑफ पर्सनैलिटी या वीकनेस ऑफ पर्सनैलिटी को ये दर्शाता है. ऐसा लगता है कि मरी हुई मछली पकड़ लिए हैं, इस तरह का आपका हाथ हो जाएगा एकदम ठंडा. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ हैंडशेक इज हैंड क्रशर. इसके लिए मोदी जी बहुत बदनाम है. आप देख सकते हैं फोटो में, इन्होंने एक पॉलिटिशियन के एक बार हाथ ऐसा पकड़ा था कि पूरा उसके हाथ पे प्रिंट पड़ गया था. ये डोमिनेटिंग हैंडशेक का नेक्स्ट लेवल है. इसमें होता क्या है, आप किसी का हाथ इतने जोर से पकड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि उसकी सीमा नहीं है. आप ये दिखाना चाहते हैं आई एम वेरी पावरफुल. ये डोमिनेंस दिखाता है और ये साइकोलॉजिकली और फिजिकली सामने वाले पर्सन को डिप्रेस करने के लिए या सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये भी डोमिनेंस दिखाने के लिए यूज़ करता है, पर इसमें मोस्टली आप फिजिकल डोमिनेंस दिखाते हैं. जैसा कि आप डोमिनेटिंग हैंडशेक में साइकोलॉजिकल और सोशल डोमिनेंस दिखा रहे थे, इसमें बेसिकली आप फिजिकल पावर पे ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं. नो डाउट इसमें भी आप सोशल और भी तरह का डोमिनेंस दिखाते हैं, बट ये मोस्टली फिजिकल रिलेटेड होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ गिव मी 5. ये दोनों बहुत ही इसके बाद जो हम दो पढ़ने वाले हैं, दो ऐसे हैं जो इनफॉर्मल काइंड ऑफ हैंडशेक है, जिसमें गिव मी 5 ये इनफॉर्मल है. ये नो डाउट कलीग्स जो है ऑफिस में भी करते हैं, बट इट इज़ इनफॉर्मल. ये हैप्पीनेस शेयर करने के लिए होता है और चीयर ब्रिंग करने के लिए होता है अदर्स के साथ में. अपनी सक्सेस को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आप एक हाथ ऊपर उठाते हैं और दूसरे के हाथ से क्लैप कराते हैं. नाउ हाई फाइव समबडी. दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ इनफॉर्मल हैंडशेक, जिसमें आप फिर से सेलिब्रेशन शेयर करते हैं, अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं और ग्रेट अफेक्शन शो करते हैं टीम वर्क के बारे में. इसमें आप दोनों हाथों से हाई फाइव लेते हैं. ये जनरली आप देखेंगे स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है. क्रिकेट बहुत देखते होंगे, उसमें क्रिकेटर्स जनरली इस तरह का काम करते हैं. अपना फॉर्मल अफेक्शन दिखाते हैं और सेलिब्रेशन दिखाते हैं और हैप्पीनेस दिखाते हैं. ये टीम सेलिब्रेशन होता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द हैंडशेक. इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का हैंडशेक मिलता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स. मैं उसको कंसिडर करूँगा देखना उसमें क्या डिफरेंट है. मेरे ख्याल से मैंने मेजॉरिटी ऑफ हैंडशेक्स कवर कर लिए हैं. ना जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पर उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं. दैट इज़ एब्रीविएशन. इंग्लिश के कुछ एब्रीविएशन है जो विद टाइम स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन लैंग्वेज में डेवलप हो गए हैं, जिनके बारे में हम कुछ तो जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं. तो उन एब्रीविएशन के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे.
एब्रीविएशन वो होता है जब हम किसी बड़े वर्ड का छोटा फॉर्म कर देते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। ये डेवलप तब हुआ था जब हम टेक्स्ट मैसेजेस करते थे और उस टाइम टेक्स्ट मैसेजेस के हमें पैसे देने पड़ते थे, तो एक वर्ड के हमें कॉस्ट पड़ता था, तो हम वर्ड्स अपने मैसेज अपने छोटे कर देते थे। इट इज़ लाइक कि हम उसको टेलीग्राम टाइप में कर दिया। टेलीग्राम तो छोटा होता है, ये टेक्सचुअल मटेरियल या डिजिटल कॉपी का टेलीग्राम था समझ लीजिए। इसको छोटा कर दिया और हम मैसेज में बात करने लगे, सामने वाला भी समझने लगा था और ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया। बट इन टुडेज़ टाइम ऐसा है कि चीज़ें बदल गई हैं। इंटरनेट के आने की वजह से हम जितना भी चाहें उतना वर्ड्स लिख सकते हैं, कोई वर्ड लिमिट नहीं है। तो वी शुड ट्राई टू राइट एज मच इन डिटेल एज पॉसिबल विदाउट यूजिंग दीज। बट आपको ये जान लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बट एक फेयर वार्निंग है, आप लोग मत यूज़ करिए इसको, ये आपकी इंग्लिश को पुअर बनाता है। नाउ लेट्स सी। ओके के ओकीज, इसका मतलब होता है ऑल करेक्ट, ऑल राइट मतलब सब ठीक है। LOL इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड। ROFL इसका मतलब होता है रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग, मतलब इसका होता है कि मैं हंसते हंसते ज़मीन पे लोटपोट हो गया हूँ। लाफ आउट लाउड का मतलब होता है मैं हंस रहा हूँ एकदम ज़ोर ज़ोर से। DIY डू इट योर सेल्फ। FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डू इट योर सेल्फ का मतलब होता है अपने से कर सकते हैं, अपने से करिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए। IMY आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ। प्लीज़ PLZ सिंपल प्लीज़ आप जान। AKA ऑल्सो नोन एज, इस नाम से भी जाना जा सकता है। समथिंग जैसे कि हम AKA का यूज़ करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया AKA पावर हाउस ऑफ द सेल। माइक्रोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। STH समथिंग कुछ। GR8 ग्रेट। SB somebody, ETC etc इसका मतलब और भी। IE that is add east। EG exemplaria। ASAP as soon as possible, आप मूवीज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं ASAP के बारे में कि सेंड बैकअप ASAP मतलब बैकअप जल्दी से भेजो, as soon as possible जितना जल्दी हो सकता है। THX थैंक्स। TC टेक केयर। F9 फाइन। ATB ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के पहले आप बोलते हैं लोगों को ऑल द बेस्ट। BTW बाय द वे। KHZ खुदा हाफिज़। YOLO यू लिव ओनली वंस, आप एक ही बार जीते हैं। AIW ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। TTYL टॉक टू यू लेटर। OMG ओ माई गॉड मतलब TTYL मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओ माई गॉड आप सबको पता है। F2F फेस टू फेस, मैं सामने सामने बात करना पसंद करूँगा। LIL लिटिल। B3 ब्ला ब्ला ब्ला, कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है आपने लिख दिया B3, मतलब क्या ब्ला ब्ला ब्ला, करते रहो बकवास, मैं नहीं सुन रहा। GM गुड मॉर्निंग। GN गुड नाइट। LAMO लाफिंग माई एस ऑफ, मतलब मैं इतना हंस रहा हूँ कि मेरा एकदम हालत ख़राब है हंसते हंसते। नूब न्यू कमर, अभी अभी नया ज्वाइन किया है, नया आया है, नूब है, जैसे गेमिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। TMI टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई। L8R लेटर। JK जस्ट किडिंग, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, किडिंग का मतलब होता है मजाक करना। IDK आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। BC बिकॉज। BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। BRB बी राइट बैक, बस अभी वापस आता हूँ। IMO इन माई ओपिनियन। NOYB नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, लोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एब्रीविएशन यूज़ किए हैं पास्ट में, कभी देखे हैं, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स, मैं उसको देखूंगा क्या है वो और किस तरह की उसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट, सी या।